गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है इसका, बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ की गोरैया बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ की गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। कि सालिम अली बचपन में एक एयरगन से खेल रहे थे और उसकी वजह से एक नीले कंठ वाली गोरैया थी जो घायल होकर गिर गई थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वह गोरैया मानो उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। तो किस घटना ने बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कि बचपन में सालिम अली जो एयरगन से खेल रहे थे, जिसके कारण जो नीलेकंठ की गोरैया थी वो घायल हो गई थी, गिर गई थी। उसी घटना के बाद में उनके जीवन की दिशा बदल गई और मानो वह गोरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही और ऐसा लगता था कि वो गोरैया ही उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। अगला प्रश्न है दूसरा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? कि सालिम अली ने, हमने पाठ में पढ़ा था बेटा कि वो सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पास जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत की एकमात्र वर्षा वन है। केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत की एकमात्र वर्षा वन है जहां वन्य जीव प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु यानी कार्यों के हेतु सरकारी कदमों में उसे खतरा पैदा हो गया था। तब भारत भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उसे व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि क्या बताया होगी कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षियों और वनस्पति की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने मुलाकात के बाद क्या बताया होगा कि अगर हमें इनको नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षी वनस्पति की अनेक प्रजातियां हैं वो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उन पशु पक्षियों को देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा और धीरे धीरे जो केरल का हरा भरा प्रदेश है वो थार का रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? क्या कोई अपने देश से प्रेम करने वाला ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और इसी कारण से उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानती है? टी.एस. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों को निकट से जानते थे। उनसे प्रेम करते थे। छत पर नित्य बैठने वाली गोरैया भी उनमें से एक थी। फ्रीडा को लगा कि गोरैया लॉरेंस और उनके बारे में बहुत अधिक जानती होगी। लॉरेंस खुले दिल के और सादगी पसंद आदमी था, उसमें कुछ भी छिपा नहीं था, इसलिए भी गोरैया जैसे पक्षी भी उनके बारे में सब कुछ जानती होंगे। यह फ्रीडा का आशय था। कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो लॉरेंस थे वो भी क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे।
तो इसीलिए कि वो पक्षी उनसे उनके बारे में जानते होंगे, तो उनको लगा कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। और लॉरेंस खुले दिल के और सादगी पसंद आदमी थे, इसीलिए उसे कुछ भी छिपा नहीं था, इसलिए भी गौरैया जैसे पक्षी उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, यही फ्रीडा का आशय था। तो आपको बेटा ये तीनों प्रश्न नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।